सो हेलो बच्चों, वेलकम टू आदिश्री पब्लिकेशन। मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर ख्याति और आज मैं आपके लिए लाई हूं आपका साइंस का चैप्टर नंबर 8 मैटर एंड इट्स स्टेट्स। देखते हैं इस चैप्टर में हमारे करिकुलर गोल्स क्या रहने वाले हैं, यानी एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर कौन सी चीजें हैं जो हमें क्लियर हो जानी चाहिए। आइडेंटिफाई एवरीडे ऑब्जेक्ट एज एन एग्जाम्पल ऑफ मैटर। हमें एवरीडे ऑब्जेक्ट्स को समझना है एज अ एग्जाम्पल ऑफ मैटर, यानी जो भी डेली ऑब्जेक्ट्स हम यूज कर रहे हैं वो क्या है, वो मैटर ही तो है। ये समझेंगे कि कैसे वो मैटर की ही कैटेगरी में आ रहे हैं। क्लासिफाई ऑब्जेक्ट्स एंड सब्सटेंसेस इनटू सॉलिड, लिक्विड और गैसेस बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखना है सॉलिड, लिक्विड और गैस कोई भी चीज कैसे हो सकती है बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स और देयर प्रॉपर्टीज। लर्न अबाउट द प्रोसेसेस ऑफ मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग। जो मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग प्रोसेस है उसके बेसिस पर यू हैव टू आइडेंटिफाई या आप डिफ्रेंशिएट करेंगे कि मेल्टिंग और फ्रीजिंग है कैसे और होते कैसे, ये डिफरेंट है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ओवरव्यू देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं। मैटर क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट कि मैटर 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 सुन तो लिया, मैटर होता क्या है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। इन सारी स्टेट्स को भी हम डिटेल में समझने वाले हैं कि ये होती क्या है। स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरचेंजेबल। अब ये देखेंगे कि मैटर की स्टेट्स कैसे इंटरचेंजेबल है, यानी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाती है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को रीड करने से और समझते हैं कि क्या हो रहा है इस चैप्टर में। We can see different things around us. Some of them are solid, some are liquid and some are gas. हम अपने अराउंड बहुत सारी डिफरेंट चीजें देख रहे हैं, राइट? अब हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि कुछ सॉलिड कैसे हैं, कुछ लिक्विड कैसे हैं एंड कुछ गैसेस कैसे होती हैं। नाउ वी हैव टू सी व्हाट इज मैटर। मैटर होता क्या है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज जिसका मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं? वी आर कॉलिंग इट मैटर। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स क्या है मैटर की? चेयर, टेबल, फैन, वाटर, ऑयल, एयर एक्सेट्रा, जो भी आपके सराउंडिंग में है सब कुछ मैटर है। वी कैन सेपरेट मैटर्स इंटू 3 डिफरेंट ग्रुप्स। अब मैटर्स को हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं बेटा। व्हाट आर दीज ग्रुप्स? दीज ग्रुप्स आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दीज आर द 3 ग्रुप्स। ओके, अब देखते हैं हमारा फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर दैट इज सॉलिड। अब सॉलिड क्या होते हैं? सॉलिड बेसिकली वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो मैटर होते हैं जो अपना वॉल्यूम और शेप चेंज नहीं करते। इनका बहुत फिक्स वॉल्यूम, बहुत फिक्स शेप होता है और इनका शेप चेंज करना हमारे लिए डिफिकल्ट होता है। लेट अस रीड एंड अंडरस्टैंड। सॉलिड्स हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। इनकी क्या प्रॉपर्टीज है? फिक्स शेप, इनका एक फिक्स शेप होता है। सॉलिड्स ऑक्यूपाई डिफाइंड शेप, इनकी एक डेफिनेट शेप होती है जो ये ऑक्यूपाई करेंगे ही करेंगे। अगर कोई राउंड ऑब्जेक्ट है तो राउंड ही रहेगा। अब हम करते हैं एक्टिविटी। हम एक एक्टिविटी में क्या कर रहे हैं? कीप अ स्टोन ऑन अ टेबल और अ चेयर, इट विल ऑक्यूपाई द सेम स्पेस, हेंस सॉलिड आर ऑक्यूपाई दिस डेफिनेट शेप। अब ये क्या करा, हमने इनको रखा तो हमने क्या ऑब्जर्व किया बेटा कि इन्होंने सेम अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई किया। इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें ये पता चला कि जो ऑब्जेक्ट है वो सेम ही स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, चाहे आप उसे टेबल पे रखो, चाहे चेयर पे रखो, या आप उसको ग्लास में डाल दो, एक बाउल में डाल दो, और या फिर आप उसे पेट्री डिश जिसे हम कहते हैं उसमें रखें, कहीं पे भी जाएंगे वो सेम ही रहता है। ओके, फिर हमारे पास सेकंड क्या है? सॉलिड हैव वेट। सॉलिड्स जो होते हैं उनका एक वेट होता है, वजन होता है। When we weigh a solid material, it has some weight. किसी भी solid material को when you weight, it will have the same weight. अगर आप इसको यहाँ पर वेट करेंगे तो भी इसका वेट सेम है। अगर आप मतलब यहाँ पर से मेरा मतलब था अगर आप इसको यहाँ इस रूम में करेंगे या फिर वो ऑब्जेक्ट मैं आपको अपने घर पे दे दूं और आप उसे अपने घर पे वे करेंगे तब भी वो सेम ही रहेगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सॉलिड्स आर हार्ड। सॉलिड्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, यानी उनकी शेप चेंज करना इज थोड़ा डिफिकल्ट। ओके, what we are saying, it is difficult to change the shape क्योंकि वो हार्ड होते हैं, वो फिक्स्ड होते हैं।
आप उन्हें टच करेंगे तो आप हार्ड फील कर पाएंगे। जैसे ये पेन है, दिस इज सॉलिड, तो आई कैन फील दिस एजेस, दे आर हार्ड, दे आर नॉट ऐसे चेंजिंग द शेप व्हेन आई एम टचिंग देम। ठीक है, सॉलिड इज हार्ड टू टच, जब टच करेंगे यू विल फील इट हार्ड। आप इसकी शेप प्रेसिंग से चेंज नहीं कर सकते या फोर्स अप्लाई करके। जैसे मैं तो थोड़ा सा फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, तो क्या ये पेन की शेप चेंज हो रही है? नहीं हो रही है। और सॉलिड कैन बी हीप्ड, अब सॉलिड्स को हीप करा जा सकता है। हीप करने का क्या मतलब? वो सॉलिड्स की आप एक पाइल बना सकते। ओके, solids can be heaped, solids can be piled up at a place, solids को आप पाइल कर सकते हैं एक जगह पर। okay, they can be piled up in a place. For example, you can put quills together at a place to make a heap, or you can easily place one quill upon another quill. अब आप अगर जैसे यहाँ पर बहुत सारे ब्लैंकेट्स हमने लिए, आप एक ब्लैंकेट को दूसरे ब्लैंकेट के ऊपर रखते जा सकते हैं ना। क्यों रखते जा सकते हैं? बिकॉज दे आर solid. Okay, now next, solid can be easily transferred from one container to another. अगर आपको चाहिए that there are a pair of like a certain amount of mangoes in this bowl, you can easily transfer these mangoes into another bowl, क्योंकि आप उसको टच कर सकते हैं, आराम से उठा के रख सकते हैं। That might not be the case in other states of matter which we will be studying now. ठीक है, अब जैसे यहाँ पे we have easily shifted fruits from one container to another. Okay, अब liquids देखते हैं. What are liquids? Liquids जो होते हैं they do not have fixed shape. इनका shape जो होता है वो fixed नहीं होता है. They take the shape of vessel in which they are poured. मतलब जिस भी vessel में आप एक liquid को डालेंगे ये उसी का shape ले लेंगे। They'll take the shape of the vessel they are poured in. अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे आपने अगर टी है वो इस जार से कप में डाल दी तो क्या होगा? द टी विल शेक द शेप ऑफ द कप। ओके, सेम विद द वाटर, अगर आपने वाटर को जग से वाटर में डाल दिया तो दैट विल टेक द शेप ऑफ द बॉटल। सेम विद कोक, अगर इसे आप ग्लास में निकाल लेते हैं तो ग्लास के शेप का हो जाएगा। यानी लिक्विड्स की शेप जो है वो फिक्स नहीं होती, वो शेप ले लेते हैं उस कंटेनर के जिसमें आपने उन्हें पोर किया है। ओके, लिक्विड्स ऑक्यूपाई स्पेसिफिक स्पेस, मतलब इनका स्पेस जो ऑक्यूपाई करेंगे वो फिक्स्ड रहता है। ठीक है, शेप चेंज हो जाएगा पर स्पेस ये उतना ही लेंगे। ओके, अगर कंटेनर चेंज होगा जो उसका स्पेस लेना है वो चेंज नहीं होगा। अगर आप एक बड़े टम्बलर में वाटर को डालेंगे या एक छोटे टम्बलर में डालेंगे, जैसे यहाँ पर है एक छोटे और एक बड़े टम्बलर में जो वाटर डाला जा रहा है, स्पेस वो उतनी ही लेने वाला है। ऐसा नहीं होगा आपने टम्बलर चेंज करा तो अगर एक छोटा ग्लास एक like water was filling a smaller glass, it will not fill the bigger glass, it will occupy the same amount of space. Okay, liquids have weight. अगर आप liquids को weigh करेंगे using a weighing scale also you will find that liquids का weight होता है and this weight is definite, वो weight change नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल हम वाटर, ऑयल, मिल्क के तो हम डेली बेसिस पर वे करते ही हैं। जैसे हम इफ़ यू बाय मिल्क वी सी 1 लीटर ऑफ मिल्क, 1 लीटर ऑफ वाटर और 2 लीटर्स ऑफ ऑयल, वट एवर यू वॉन्ट, है ना। नाउ नेक्स्ट, आपको यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक समझ आ रहा है ना कि स्टेट ऑफ मैटर हम सॉलिड्स कवर कर चुके हैं और लिक्विड के बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं बच्चों। ठीक है, लिक्विड्स कैन फ्लो, लिक्विड्स फ्लो करते हैं, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, और जैसे यहाँ पर हमारा जो लिक्विड है दे आर फ्लोइंग डाउन अ माउंटेन, तो आपको समझ आ रहा होगा लिक्विड्स कैन फ्लो। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। गैसेस की प्रॉपर्टीज क्या है? गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, गैसेस जो होते हैं उनका एक फिक्स शेप नहीं होता है, और जो गैसेस हैं वो शेप ले लेते हैं किसका? ऑफ द कंटेनर दे आर पुट इन। अगर एक टायर है तो वो टायर का शेप ले लेंगे, बलून है तो दिल टेक द शेप ऑफ अ बलून, दैट्स वेरी इजी। गैसेस ऑक्यूपाई स्पेस, नाउ गैसेस टेक अप स्पेस। अगर हम कोई भी चीज़ फिल कर रहे हैं यानी उसके अंदर कुछ स्पेस ले रहा है ना, वो ऐसे ही हम गैसेस तो हर चीज़ में फिल कर सकते हैं, जैसे बलून हो गया, टायर्स हो गए। तो दिस शोज अस दैट गैसेस टेक स्पेस एंड दे स्प्रेड आउट
in and occupy the space available to them. जो जगह आप उनको देंगे they'll occupy that. Okay. Gases also flow. Just as liquids, जैसे liquids हैं वैसे ही gases flow कर सकती हैं, but जो gases हैं they will flow फास्ट, वो थोड़ा जल्दी जाती हैं. और गैसेस जो होती हैं उनका भी वेट होता है, बिकॉज यू कैन सी दैट बाय वेइंग empty cylinder and a cylinder which is filled with a gas, you'll see there is a difference. The one which contains the gas is heavier, which proves that gases have weight. Okay my dear. और आप एक और चीज भी कर सकते हैं, यू कैन डू अनदर एक्सपेरिमेंट विच इज स्मॉल, वेरी स्मॉल. फुटबॉल लीजिए and football को you'll weigh empty football and a football which is full of air. The one which is full of air will go down, that means it's heavier. Okay, I hope this was clear. अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरचेंजेबल. अब हमने ये तो समझ लिया सॉलिड, लिक्विड एंड गैस क्या होते हैं. नाउ वी विल सी हाउ वन स्टेट ऑफ मैटर कैन गो टू अनदर स्टेट ऑफ मैटर. ठीक है, कैसे सॉलिड जो है वो लिक्विड भी बन जाता है कभी कभी एंड लिक्विड कैन टर्न इनटू गैसेस. दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी फैसिनेटिंग, आई नो किड्स. तो चलिए इसे पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे व्हाट्स द लॉजिक. ओके, मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. मैटर जो है वो आपका एक स्टेट से दूसरे में जाता है. अब लिक्विड जो सॉलिड्स है वो लिक्विड बन सकते हैं. एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे हमारी ये जो आइस है, दिस मेल्ट्स एंड इट मेल्ट्स टू फॉर्म व्हाट, वाटर विच इज अ लिक्विड. यानी सॉलिड आइस टर्न इनटू अ लिक्विड एंड व्हेन यू बॉईल दिस लिक्विड इट विल चेंज इनटू वाटर वेपर विच इज गैस. तो आपने देखा कैसे इजीली स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है ना. पहले सॉलिड, फिर लिक्विड एंड देन गैस, फ्रॉम आइस टू वाटर वेपर. If you make the water vapor to cool, the water vapor gas will change into water, liquid, and for the cooling, it will change into solid again. अब हमने क्या किया, जो ये water vapor था हमने उसको collect कर लिया. कैसे? We put a lid over it, है ना. हमने देखा होगा कुछ बहुत गर्म होता है and if it cover it with the lid, उसके ऊपर water droplets आ जाते हैं. ऐसे यहाँ पे water droplets आ गए. अब आपने क्या किया, ये जो वाटर आया यू फ्रोज इट, है ना. आपने एक फ्रीजर की मदद से इसे फ्रीज कर दिया एंड व्हाट वी गेट सॉलिड आइस अगेन. तो हमने क्या देखा, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, देन अगेन टू लिक्विड एंड देन टू अ सॉलिड. ये थी हमारी पूरी साइकिल. यानी सॉलिड्स जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं दैट इज इंटरचेंजेबल, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है. Thus, solid converts into liquid, liquid converts into gas on heating. Heat करने पर, क्योंकि हमारी जो solid है, आइस भी मेल्ट क्यों होते हैं, due to heat, है ना. फिर the gas can be converted into liquid and liquid into solid by cooling. अगर आपको जाना है इस तरफ, solid से जाना है आपको कहाँ जाना है, सॉलिड से आपको जाना है टू गैस, देन यू हैव टू हीट. एंड अगर आपको वापस जाना है इधर से इधर, देन यू हैव टू कूल. ओके, आई होप दिस वाज क्लियर टू यू. बहुत इजी कॉन्सेप्ट है. आई नो स्टार्टिंग में थोड़ा लग रहा है कि कहाँ से कहाँ चले गए, बट एक बार ध्यान से इसे समझेंगे, यू विल अंडरस्टैंड द लॉजिक एंड यू विल बी इवन मोर फैसिनेटेड विद इट. ओके, अब एक साइंस फैक्ट देते हैं. प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग. अगर सॉलिड से लिक्विड बना, हम ये तो घर पे बोलते हैं ना आइसक्रीम मेल्ट हो गई, सो दैट्स द मेल्टिंग वी आर टॉकिंग अबाउट. ओके, एंड द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड बॉइलिंग. जिससे लिक्विड से गैस बन गई, व्हाट आर वी कॉलिंग इट, वी आर कॉलिंग इट बॉइलिंग. ओके, लिक्विड से जब गैस बनी, वी आर कॉलिंग इट बॉइलिंग. दिस वॉज द एंड ऑफ दिस चैप्टर. एक बार जल्दी से देखते हैं हमें क्या रिवाइज करने की जरूरत है थोड़ी सी. एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर. किसी भी चीज जिसका मास है, जो ऑक्यूपाई कर रहा है कुछ स्पेस, उसको हमने क्या बोला, मैटर बोला. मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट. मैटर तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. जो सॉलिड्स होते हैं दे हैव अ डेफिनेट शेप. वी ऑल नो दैट सॉलिड्स की जो शेप है वो डेफिनेट होती है, दे डू नॉट चेंज. जो सॉलिड्स होते हैं आपके हार्ड होते हैं एंड ऑक्यूपाई डेफिनेट शेप. जो सॉलिड्स रहेंगे वो हार्ड होंगे और इनकी एक डेफिनेट शेप भी होगी. सॉलिड्स कैन बी हीट, यानी यू कैन पाइल देम लाइक अ पाइल ऑफ ब्लैंकेट्स, अ पाइल ऑफ क्लोथ्स, अ पाइल ऑफ बुक्स इवन. ठीक है, समझ आया.
Solids do not have any shape of their, liquids do not have a shape of their own. जो liquids होते हैं उनकी अपनी खुद की shape नहीं होती, they take the shape of the container they are poured in. Liquids occupy a specific space and they can flow. वो एक specific space occupy करते हैं liquids भी हमारे, ठीक है. ऐसे कंटेनर चेंज होने पे ऐसा नहीं है कि अगर आप छोटे कंटेनर से बड़े कंटेनर पे डालते हैं तो अगर छोटा कंटेनर पूरा फिल हो रहा था तो बड़ा भी पूरा फिल हो जाएगा, उतना ही अमाउंट फिल होगा जितना लिक्विड है. और जो हमारे लिक्विड्स हैं दे कैन फ्लो. ओके, अब आते हैं गैसेस पे. गैसेस जो हैं उनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती और ये स्प्रेड करती हैं, यानी ये फैल जाती हैं और जितनी आप इन्हें स्पेस देंगे उतनी ही ऑक्यूपाई कर लेती हैं, ठीक है. मैटर्स कैन चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर. जो हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि मैटर जो है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले ही जाते हैं. So with this we come to the end of this chapter. I hope this was clear to you and you understood what were the different states of matter, how matter changes and what are the different properties of solid, liquid and gas. Okay, now I'll meet you with another chapter in the next video. Until then, take very good care of yourselves and keep learning and keep growing, kids. Thank you.